लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में धमाका। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, साकिब निसार और उनके अहले खाना महफूज रहे। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। साबिक चीफ जस्टिस के घर रात 8:40 पर दस्ती बम फेंका गया। साकिब निसार के घर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। पुलिस को गली से भी कोई सीसीटीवी कैमरा न मिल सका। दस्ती बम हमले में साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और तहकीकाती टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सेफ सिटी के कैमरों की वीडियोज का जायजा लिया जा रहा है। कराची में आधे घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात, 2 अफराद जाँ बहक। बल्दिया मवाज घोट में दुकान में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मजामत का लगता है। फायरिंग का दूसरा वाकया 5 स्टार चौरंगी के करीब पुल पर पेश आया, 1 शख्स जाँ बहक। कराची में ओल्ड सिटी एरिया टिम्बर मार्केट में ताजिर कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने दुकान में फायरिंग का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां दुकान में भी लगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने ₹1.15 फी यूनिट इजाफा कर दिया। कीमत समाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई। हुकूमत मंजूरी की सूरत में इजाफा 1 जनवरी से 3 माह तक लागू होगा। कराची वालों के लिए बिजली और भी महंगी होने का इम्कान है। ₹1.72 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.66 इजाफे की दरख्वास्त कर दी। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, सियासी बसात सजने लगी। नवाज शरीफ मानसहरा, शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक चेयरमैन PTI मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची के लिए कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन PTI गौहर खान और परवेज खटक का नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे साथ वाले चांद पर चले गए, हम जमीन से ही नहीं उठ पा रहे। हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से खित्ते में आगे था। ऐसा लगता था पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। 2017 में रुपए की कद्र मजबूत थी, महंगाई नहीं थी और रोटी 4 रुपए की मिलती थी। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी। 4 दिन तरक्की के बाद फिर पीछे चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं। उम्मीदवारों से कागजात छीनना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अक्कासी नहीं। तमाम हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान पर जल्द फैसला करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान कई दहाइयों से बैन-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुलाकात दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। मोटरवेज पर धुंध का राज। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 को शेर शाह से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 भी गोजरा से शामकोट तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। कलदम BNA का कमांडर 70 से ज्यादा साथियों के हमरा कौमी इदारे में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और ख़ास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। सरफराज बंगलजई का हथियार डालना खुशाइन है। माजी में गुलजार इमाम शंबे को भी मरकजी धारे में लाया गया।
कौमी इदारे अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर ही आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं, ना ही नून लीग, JUI या पीपल्स पार्टी ने जेल में डाला है। कोई सियासी लीडर जेल में है तो अपने मसाइल की वजह से है। कोई जलाओ गिराव करेगा तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। रियासती इक़दामात क्यों किए गए, ये सवाल गलत है। पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है, लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं, अब हल्का बंदियों पर एतराज़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं तारीख उनकी मर्जी की हो, रिटर्निंग अफसरान भी उनकी मर्जी के हों। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? निगरान हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। MQM और JUI का कागज़ात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कागज़ात नामजदगी जमा कराने के क़वाइद व ज़वाबित की तवील फहरिस्त है। 3 दिन का वक्त बहुत कम है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, कागज़ात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। कोई एजेंसी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जो भी आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। कौन और क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना ले। हुकूमत ने ना बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। FIA समेत दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर में तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। ज़िली इंतज़ामिया, बल्दिया उस्मा, पुलिस, LDA टीमों का मुश्तरका एक्शन। हुक्काम के मुताबिक 50 से ज़ायद प्लाजों और दुकानों को सील कर दिया गया। आर्जी तौर पर कायम तजावज़ात को जब्त किया जा रहा है। 70 अफराद गिरफ्तार। नवाज शरीफ ने कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे घर भेजते हैं। दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया जाता है? हम पानामा से आमा पर आ गए, इसे सादिक और अमीन करार दे दिया गया। एजेंडा हमें निकालना था और किसी और को लाना था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस को 3 समात में उठाकर बाहर फेंका गया। हमारे साथ ये हादसात एक बार नहीं बार बार हुए हैं। अब किस से गिला करें? पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख अवाम को भी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान जेल से रिहा। कहा, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें सबसे बड़ा किरदार नवाज शरीफ का है। हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमें मुश्किलात हैं, हमारे कारकुन मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मन बरकरार रखने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी की मद में 57 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी। ECC ने सरकारी पावर प्लांट्स को 262 अरब रुपये अदायगी की भी मंजूरी दे दी। IMF की शराइत के तहत एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम फेज आउट करने की मंजूरी। आज़मीन हज की सहूलत के लिए पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा। हज की दरख्वास्त, मनासिक हज की अदायगी, तरबियती शेड्यूल और सऊदी अरब में रिहाइश की मालूमात शामिल। आज़मीन दौरान हज मुकामात के लाइव नक्शे और लोकेशन से खुद को आगाह रख सकेंगे। आइंदा साल पहली सरकारी तातील 5 फरवरी को यौम कश्मीर पर होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तातील होगी। ईद उल फित्र की तातीलात 10, 11 और 12 अप्रैल को मुतवक्के। साल 2024 के लिए कौमी तातीलात का शेड्यूल जारी। 1 मई को यौम मजदूर की आम तातील होगी। 17 से 19 जून तक ईद उल अज़हा की तातीलात मुतवक्के।
जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 155, PP 227 और 228 के लिए कागजात ले लिए। चौधरी निसार NA 53 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद और राशिद शफीक ने NA 55 और NA 56 के लिए कागजात जमा करा दिए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने NA 71 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। अता तारड़ ने NA 77 गुजरांवाला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मियांवाली से अमजद खान न्याजी का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। MKM ने कराची केमाड़ी के हलका NA 242 और 243 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल 242 और हिमायू उस्मान 243 से इलेक्शन लड़ेंगे। शर्जील मेमन हैदराबाद के हलके PS 61 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने NA 216 मुटियारी के लिए कागजात हासिल कर लिए। GDA की सायरा बानो का जनरल नशिस्त पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 210 टंडो आदम की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। नदीम अफजल चंद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। PP 80 सरगोदा के लिए कागजात दे लिए गए। इलेक्शन में सिर्फ 49 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम पर रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ में। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 25 किलोमीटर और मरकज गिलगित बल्तिस्तान था। इस्लामाबाद में टायर्स के गोदाम में आग भड़क उठी। 2 नौजवान झुलस के। वाक़या कायद आज़म यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया। कोहाट में 25 करोड़ रुपए की मुनशियात पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक कोहाट टनल के करीब चेकपोस्ट पर ट्रक से मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। स्मगलिंग में मुलव्वस अफगान ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। चीन में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद सर्दी के बायस सूबा शिंगाई में झील जम गई। सहराओं ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। खूबसूरत मनाजिर की ड्रोन फुटेज जारी। बोलीविया के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तग़यानी, सड़कें और मकानात ज़ेर-ए-आब। एयरपोर्ट बंद। दारुल हुकूमत सांता क्रूज में 100 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। अदाकारा माहिरा खान ने जिंदगी की 39 बहारें देख ली। नामवर अदाकारा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी का लोहा मनवाया।